बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 6 क्लास 9th और इसमें हम एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व कर रहे हैं अभी। और एक्सरसाइज 1.3 का 6th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि हमारे पास ए और बी जो मैट्रिसेस हैं ये दिए हुए हैं और इसके 2 पार्ट्स हमने सॉल्व करने हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट में कहा है कि 3a - 2b फाइंड करना है और जो सेकेंड पार्ट है उसमें 2a ट्रांसपोज - 3b ट्रांसपोज लिखा हुआ है, ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे जी इसका फर्स्ट पार्ट ही। ये ऑलरेडी हम प्रीवियस क्वेश्चंस में सॉल्व तो कर चुके हैं, लेकिन ये दोबारा इसको सॉल्व कर देते हैं ताकि आपके लिए रिवीजन हो जाए। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसका फर्स्ट पार्ट 3a - 2b। ठीक है जी। एक जो बाद में आप लोगों को यहाँ बताना चाहूँगा बेटे वो ये है कि कोई भी जंग जो है वो मैदान में जीतने से पहले दिमाग में जीती जाती है। इसी तरह कोई भी क्वेश्चन मैथ का पेपर पे सॉल्व होने से पहले आपके दिमाग में सॉल्व होता है। अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन को देख के उसके सोल्यूशन के इमेजेस बनना शुरू हो जाते हैं या आपके स्टेप्स आना शुरू हो जाता है दिमाग में, तो डेफिनेटली हम लोग इस काबिल होंगे कि हम वो क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। और अगर कंफ्यूज्ड होंगे आप लोग तो फिर वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो यहाँ पे करना क्या है अभी हमें, वो ये है कि 3 को a से मल्टीप्लाई करना है और 2 को b से, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो अभी हम यही करेंगे इस क्वेश्चन के साथ। यहाँ हम राइट करेंगे 3 और यहाँ राइट करेंगे a मैट्रिक्स विच इज 1 - 2 3 एंड 4। ठीक है जी, ये हमने राइट कर दिया है a मैट्रिक्स। यहाँ आएगा माइनस का साइन और ये आ जाएगा 2 और यहाँ हम राइट करेंगे बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स क्या है 0 7 -3 एंड 8। ठीक है जी। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट स्टेप में ये है हमारे पास 3 1s are 3 आ जाएगा, ये 3 2s are -6 आ जाएगा ये, और 3 3s are 9 आ जाएगा। इसके बाद 3 4s are 12 आ जाएगा ये हमारे पास जी। इसके बाद हमारे पास जो ये नेक्स्ट मैट्रिक्स है ये वाला चेंज होकर, यानी 2 रियल नंबर है, इससे मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो 2 0s are 0 होगा, 2 7s are 14 होगा, -3 2s are 6 होगा, ये माइनस का 6 आएगा यहाँ पे, और 8 2s are 16 आ जाएगा ये। इस तरीके से हमारे पास जो नेक्स्ट इसका स्टेप होगा उसमें हमने क्या करना है कि कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यानी 3 में से 0 सब्ट्रैक्ट होगा, ये आ जाएगा हमारे पास 3 - 0। ये एक स्टेप में इंक्रीज कर देता हूं, अदरवाइज हम इसको शॉर्टली भी कर सकते थे, यानी जस्ट इनको सब्ट्रैक्ट करते और आंसर यहाँ पे राइट कर देते। तो ये आएगा हमारे पास नेक्स्ट जो है -6 - 14 और इस तरह 9 + 6 आ जाएगा ये 9 + 6। हालांकि यहाँ पे माइनस है लेकिन माइनस माइनस प्लस होता है, तो 9 + 6 आ जाएगा ये हमारे पास। ये आएगा जी अब हमारे पास 12 - 16 जी। तो ये हमारे पास आ गया है जी नेक्स्ट मैट्रिक्स। ये लास्ट स्टेप है इस वाले क्वेश्चन का, यानी इस पार्ट का। 3 में से 0 माइनस करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा, -6 - 14 तो ये आ जाएगा हमारे पास -20 9 + 6 15 और 12 में से 16 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -4। यही हमारे पास इस पार्ट का आंसर होगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं आंसर। अब हम सॉल्व करेंगे इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट जो है वो हमारे पास कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। पहले उसकी हम स्टेटमेंट यहाँ पे राइट कर देते हैं, जो कि है हमारे पास 2a ट्रांसपोज -3b ट्रांसपोज। इसका मतलब यह है बेटे कि पहले हमें a और b का ट्रांसपोज फाइंड करना होगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट वही क्वेश्चन होगा जो ये वाला हमने फर्स्ट वाला पार्ट सॉल्व किया है। तो a हमारे पास ऊपर लिखा हुआ है, इसको मैं दोबारा a को लिख देता हूं क्योंकि a हमारे पास है 1 - 2 3 एंड 4। ठीक है, ये a को मैंने दोबारा रीराइट कर दिया यहाँ पे। अब हम a ट्रांसपोज राइट कर देंगे, यहाँ मैं कॉमा राइट करके इसके बिल्कुल सामने ही a का ट्रांसपोज राइट कर दूंगा। a के ट्रांसपोज की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि इफ़ वी चेंज रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज, या हम कॉलम्स को रोज में बदल दें या रोज को कॉलम्स में बदल दें तो हमारे पास उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आ जाता है।
ठीक है। अब हम जस्ट रोज को कॉलम्स में बदल देंगे, तो ये जो पहली रो है यानी 1 एंड -2 ये ऐसे आ जाएगा ये, ठीक है। और सेकंड जो हमारे पास रो है ये सेकंड कॉलम आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 एंड 4, ऐसे ये आ जाएगा हमारे पास ट्रांसपोज ए का, ठीक है। लेकिन हमें बी का ट्रांसपोज भी चाहिए, तो यहाँ पे पहले बी मैट्रिक्स राइट कर लेते हैं हम। तो बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 0 7 -3 एंड 8, ये हमारे पास है बी मैट्रिक्स, ठीक है जी। अब हम फाइंड करेंगे बी का ट्रांसपोज, तो बी ट्रांसपोज आ जाएगा हमारे पास 0 7 और -3 एंड 8, इस तरीके से ये हमारे पास दोनों मैट्रिसेस के ट्रांसपोज आ गए हैं। अब हमने क्या करना है, 2a ट्रांसपोज -3b ट्रांसपोज फाइंड कर लेना है, ठीक है जी। इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट करके यानी स्टेप्स को थोड़ा सा आप कह लें कि स्किप करके ही सॉल्व करेंगे। यहाँ पे पहले अभी हम राइट करते हैं जी, यहाँ पे 2a ट्रांसपोज 2a ट्रांसपोज -3b ट्रांसपोज, ठीक है जी। चाहे हम इक्वल लिख के यहाँ पे राइट कर दें या इक्वल नीचे राइट करके जैसे हमने ये वाला फर्स्ट वाला पार्ट सॉल्व किया था ऐसे सॉल्व कर दें, दोनों तरह से ही ठीक होगा। अब मैं इसको ऐसे कर देता हूँ चलें, ताकि आपको दोनों तरह से पता चल जाए कि दोनों तरह से ही हम क्वेश्चन को राइट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें देखें, अब हम सबसे पहले 2 लिखेंगे, उसके बाद a ट्रांसपोज है यहाँ पे लिखा हुआ ये वाला, ठीक है। तो हम a ट्रांसपोज लिखेंगे यहाँ पे, यानी a ट्रांसपोज की जो वैल्यू होगी वो 1 3 -2 एंड 4, ठीक है जी। ये है जी हमारे पास a ट्रांसपोज की वैल्यू, -3b ट्रांसपोज। अब हम यहाँ पे लिखेंगे b ट्रांसपोज की वैल्यू, b ट्रांसपोज हमारे पास क्या है 0 -3 7 एंड 8, ठीक है जी। ये हमारे पास है b ट्रांसपोज की वैल्यू। ये लेफ्ट हैंड साइड वैसे ही लिखी जाएगी और राइट हैंड साइड को हम सॉल्व कर देंगे। ये 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 को 3 से किया, 6 2 को 2 से -2 से किया यानी -4 आ जाएगा, ये 4 2s are 8 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये आ जाएगा हमारे पास सिंप्लीफाई करके इसको माइनस। इसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे जी 3 0s are 0, 3 3s are -9 और 7 3s are 21 और 8 3s are 24 इज इक्वल टू, ये देखें 2 में से 0 माइनस किया, अब हमारे पास 2 आ जाएगा। 6 में से -9 किया, लेकिन ये देखें ये माइनस है और ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो 6 + 9 15 आ जाएगा ये हमारे पास, ठीक है। -4 -21 ये आ जाएगा -25। अच्छा 8 -24 तो ये आ जाएगा 16, ठीक है बेटा 16, लेकिन आएगा माइनस का इसलिए आएगा क्योंकि 24 के साथ माइनस का साइन है। तो जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो बड़ी वैल्यू वाला साइन राइट करते हैं। यही हमारे पास इसका आंसर होगा, जिसकी लेफ्ट हैंड साइड हम यहाँ पे दोबारा राइट कर देते हैं 2a ट्रांसपोज -3b ट्रांसपोज, ठीक है जी। यानी इसका आंसर जो है वो ये आएगा हमारे पास, ठीक है जी, सेकेंड पार्ट का। इस तरह हमने ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसको सॉल्व कर लिया है। ये इसके 2 पार्ट्स थे, दोनों के आंसर्स जो हैं वो आपको नज़र आ रहे होंगे स्क्रीन पे, और इनका मेथड भी मुझे उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं अभी हम। क्वेश्चन नंबर 7 बेटे कुछ इस तरह से है, कहता है कि इफ़ ये हमारे मैट्रिसेस दिए हुए हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे, कहता है देन फाइंड a एंड b। हमने a एंड b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए हमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल दिया है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। मैं यहीं से क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर देता हूं, बजाय इसके कि मैं दोबारा क्वेश्चन को राइट करूं, तो हमारा जो टाइम है वो बच जाएगा। आपको स्टेटमेंट जो है वो लिखी हुई मिली है यहाँ पे सामने स्क्रीन पे, तो मैं इसके नीचे इसको सॉल्व करना शुरू करता हूँ। बेटे देखिए ये रियल नंबर है हमारे पास 2 और ये इस पूरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं हर एक एलिमेंट के साथ। तो 2 2s are क्या होगा हमारे पास 4, फिर ये 2 4 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 8, -3 2 से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा -6 और 2a से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 2a जी, ये आ गया। इसके बाद है हमारे पास प्लस 3 मल्टीप्लाई हो रहा है सारी एंट्रीज के साथ, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करने से ये 3 आ जाएगा, 3 को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3b आ जाएगा हमारे पास, 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे
24 आ रहेगा। 3 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ रहेगा -12। यहां पे ये मैट्रिक्स आ गया हमारे पास, ठीक है जी। क्योंकि रियल नंबर्स जब भी किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होते हैं, इट मींस विल मल्टीप्लाई दैट रियल नंबर विद एवरी और ईच एलिमेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। यानी इसका मतलब ये है कि जब भी हमारे पास कोई रियल नंबर किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमें मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट या हर एक एंट्री से उस रियल नंबर को मल्टीप्लाई करना होता है। वही हमने किया अभी तक यहाँ पे इस क्वेश्चन में। अच्छा, इसके बाद ये वैसे ही राइट कर देंगे हम इसको, जो कि है 7, 10, 18 एंड 1, ठीक है जी। ये इक्वल है इस मैट्रिक्स के। मजीद देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, क्योंकि ये दोनों मैट्रिसेस लेफ्ट साइड पे ऐड हो रहे हैं यानी प्लस हो रहे हैं। अब इनको प्लस कर देंगे हम, तो इसको देखिए 4 को 3 में प्लस करें, ये 7 आ जाता है, ठीक है। एक और बात मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी कोशिश ये है कि इक्वल के नीचे इक्वल आए, तो इसलिए मुझे बजाय यहाँ पे ये मैट्रिक्स का आंसर राइट करने के ये वाला मैट्रिक्स पूरा छोड़ देना है और इस मैट्रिक्स के नीचे ही आंसर जो आना है वो लिखना है, ठीक है। तभी इक्वल के नीचे इक्वल हम राइट करेंगे और वो अच्छा लगेगा लिखा हुआ। यानी सिमेट्री का भी हम कोशिश करेंगे कि ध्यान रखें क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। जी बेटा, 8 और 3 भी जब ऐड होंगे तो हम इसको राइट करेंगे 8 + 3b। जी नेक्स्ट देखें, ये -6 और 24 इनको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ रहेगा हमारे पास 18। 2a और -12 यहां राइट कर देंगे, 2a - 12। ये हमारे पास सिंप्लीफाई होके ये दोनों मैट्रिसेस का आंसर आ जाएगा ये, ठीक है। इज इक्वल टू 7, 10, 18 एंड 1, ठीक है जी। अच्छा, अब हमने क्या करना है नेक्स्ट, क्योंकि ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं और दो मैट्रिक्स अगर इक्वल हैं तो इसका मतलब ये होता है कि उनकी जो कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो भी इक्वल होंगी, ठीक है। तो हम यहां पे लिखेंगे कंपेयरिंग कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, ठीक है। एंट्रीज भी इसको राइट कर सकते थे हमने कंपेयर करना है ये जो कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं या एलिमेंट्स हैं उनको। अब हम देखें बेटा, यहां पे ये जो 7 है ये 7 के इक्वल है, इसलिए इसको हम नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट जो एंट्री हमारे पास वो है 8 + 3b, ये इक्वल आएगा 10 के, तो हम यहाँ पे इक्वल राइट कर देते हैं इसको 8 + 3b इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 1 राइट कर देते हैं हम, ठीक है। ना भी इसको इक्वेशन नंबर 1 राइट करें तो इसको सॉल्व कर लें, b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। फिर जो है हम कंपेयर कर लें दूसरे, क्योंकि एक दफ़ा हम लिख चुके हैं यहाँ पे ऊपर कि कंपेयरिंग कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज, तो मैं इसको इक्वेशन के नेम राइट करके भी लिख सकता हूँ, वैसे भी इसको हम सॉल्व कर सकते थे। तो इसमें आपकी मर्जी है। इस वाले स्टेप में देखें, यहाँ 18 जो है ये 18 के इक्वल है, इट मीन्स लिखने की ज़रूरत नहीं हमें। तो यहाँ पे ये जो दूसरा हमारे पास एलिमेंट है जो कि है 2a - 12, ये इक्वल है जी हमारे पास 1 के, ठीक है। और इसको हम लिखेंगे जी इक्वेशन 2, यानी ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई है। अब हमें फाइंड करनी है a और b की वैल्यूज़, तो हम 1 बाय 1 इन इक्वेशंस को चूज़ करेंगे और वहाँ से हमारे पास a और b की वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो उसके लिए यहाँ पे मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ राइट करता हूँ जी पहले मैं फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है जी, फ्रॉम इक्वेशन 1, यानी इक्वेशन 1 से, ठीक है। इक्वेशन 1 से हम क्या कर रहे हैं अब, तो पहले तो इसको दोबारा मैं राइट करूँगा 8 + 3b इज इक्वल टू 10, ठीक है। क्योंकि हमें b की वैल्यू फाइंड करनी है तो सबसे पहले ये जो कांस्टेंट वैल्यू है इसको दूसरी साइड पे लेके चलते हैं। ये जो 3b है ये इक्वल आ जाएगा बेटा हमारे पास 10 - 8 के, ठीक है। अब जब हमारे पास 10 - 8 होगा तो 3b इक्वल आ जाएगा 2 के, क्योंकि 10 में से 8 माइनस करें 2 आ जाता है। ये जो b है ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास 2/3, ठीक है। ये हमारे पास आ गई b की वैल्यू, क्योंकि हमें a की वैल्यू b फाइंड करनी है। सो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 क्या है जी हमारे पास 2a - 12 इज इक्वल टू 1। अच्छा जी, अब इसको हम राइट करेंगे जी नेक्स्ट टाइम में 2a इज इक्वल टू
12 प्लस 1 या 1 प्लस 12 लिखें तो ज़्यादा बेहतर है, मैं इसको वैसे ही राइट करता हूँ 12 यानी 1 प्लस 12। ठीक है, ये 12 जो है जो लेफ्ट साइड पे माइनस था इधर आके प्लस हो गया, इसको 12 प्लस 1 भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं इसमें, लेकिन मैं आपको इसलिए ऐसे राइट करवाया है क्योंकि आपको ये पता रहे कि ये वाली वैल्यू जब इधर आएगी तो उसको हमने बाद में राइट किया है। अच्छा, इसके बाद आ जाता है 2a इज इक्वल टू 1 प्लस 12 कितना होता है बेटा 13, तो यहाँ 13 राइट कर दिया हमने, तो a इक्वल आ जाएगा हमारे पास 13/2, क्योंकि 2 लेफ्ट साइड पे डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। और इस तरह हमारे पास ये a और b दोनों वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब यही हमारे पास क्वेश्चन में पूछा गया था कि a और b की वैल्यू फाइंड करें, तो हमने a और b की वैल्यू फाइंड कर ली है। तो इस तरीके से हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो इसमें हमने क्या करना है जी, इस क्वेश्चन को कहता है a और b की वैल्यूज हमें दी हुई हैं, यानी a मैट्रिक्स और b मैट्रिक्स की, और देन वेरीफाई दैट, फिर हमने क्या करना है वेरीफाई करना है। ये दो पार्ट्स जो हैं दोनों एक जैसे हैं, ठीक है, और इसके अलावा थर्ड और फिफ्थ वाला एक जैसा है, और 4 और 6 वाला एक जैसा है। हम कोशिश करेंगे कि इन सभी में से एक एक पार्ट को सॉल्व कर लें, ठीक है, प्लस वाला हो या माइनस वाला हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, तकरीबन सॉल्यूशन इनका एक जैसा ही होगा। तो इसमें से हम सेकंड वाला पार्ट सॉल्व करते हैं जी। सबसे पहले सेकंड वाला पार्ट क्या है, पहले तो हमें क्वेश्चन को समझने की ज़रूरत है कि a माइनस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। यानी इस क्वेश्चन में हमें यह कहा हुआ है कि पहले a माइनस बी फाइंड करें, फिर जो आंसर आएगा उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें। लेफ्ट साइड पे तो हमने ये करना है, राइट साइड पे हमने ये करना है कि a का ट्रांसपोज लेना है और b का ट्रांसपोज लेना है और फिर दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है। तो बहुत ही इजी ये क्वेश्चन है। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को चूज कर लेते हैं। यहां से लेफ्ट हैंड साइड है जी हमारे पास a माइनस बी होल ट्रांसपोज, ठीक है। इसमें हम सबसे पहले a माइनस बी फाइंड करेंगे। a माइनस बी का मतलब ये होगा कि पहले हम a मैट्रिक्स राइट करेंगे यहाँ पे, जो कि है 1 2 0 एंड 1, ठीक है जी, और माइनस b मैट्रिक्स यहाँ पे राइट करेंगे अब हम, जो कि है 1 1 2 एंड 0। तो हमारे पास आ जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू, ये आ रहेगा 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 ये आ रहेगा 1, 0 माइनस 2 ये आ रहेगा -2, 1 माइनस 0 1, यानी a माइनस बी हमारे पास ये आ रहेगा, ठीक है जी। अब हम लिखेंगे जी a माइनस बी ट्रांसपोज, ठीक है जी। तो इसका डायरेक्टली ट्रांसपोज ले लेते हैं। इससे इसके अलावा हम ये भी कर सकते थे कि ये मैट्रिक्स पूरा लिखते, उसके ऊपर t राइट करते और फिर उसका नेक्स्ट स्टेप में जो है वो ट्रांसपोज ले लेते, लेकिन डायरेक्टली भी हम इसको राइट कर सकते हैं कि इसका ट्रांसपोज लें तो रोज़ को कॉलम में बदलेंगे। तो ये जो फर्स्ट रो है इसको फर्स्ट कॉलम बना देते हैं, जैसे मैंने अभी 0 1 को फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया है। इसके बाद सेकंड रो को हम सेकंड कॉलम बना रहे हैं हम यहाँ पे, तो ये इसका ट्रांसपोज आ गया हमारे पास, यानी a माइनस बी होल ट्रांसपोज, ठीक हो गया जी। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो चुकी है। इसके बाद अब हम चलते हैं जी इसकी राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, राइट हैंड साइड को हम यहाँ पे राइट करते हैं जी राइट हैंड साइड, ठीक है जी। तो राइट हैंड साइड है जी बेटा a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, उसके लिए पहले हमें a ट्रांसपोज भी चाहिए और b ट्रांसपोज भी चाहिए। पहले मैं a राइट कर रहा हूँ यहाँ पे ताकि आपके लिए आसानी हो समझने में कि ट्रांसपोज क्या आएगा a का। a है हमारे पास 1 2 0 एंड 1, ठीक है जी। a का ट्रांसपोज क्या रहेगा हमारे पास अब जी, a का ट्रांसपोज है जी 1 2 0 एंड 1। इसी तरह यहां हम राइट करेंगे अब b मैट्रिक्स। b मैट्रिक्स क्या है जी हमारे पास 1 1 2 0, और b ट्रांसपोज क्या रहेगा हमारे पास अब, यह रहेगा 1 1 2
एंड 0। ठीक है जी, यानी रोज को कॉलम्स में बदल दिया हमने। अब माइनस कर देंगे इसको, यानी हमें फाइंड क्योंकि करना है ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, तो यहाँ पे राइट कर रहे हैं हम ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज की वैल्यू हमारे पास क्या है वो यहाँ पे लिख देंगे, जो कि है 1 0 2 1, ये ए ट्रांसपोज है, माइनस बी ट्रांसपोज यहाँ पे राइट करेंगे जो कि है 1 2 1 एंड 0 जी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है जी इसका ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ -2 आ जाएगा, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 में से 0 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर आ चुका है अब, यानी राइट हैंड साइड भी हमारे पास कंप्लीटली सॉल्व हो चुकी है इस क्वेश्चन की, और लेफ्ट साइड भी हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। और अगर हम क्वेश्चन के आंसर की तरफ देखें, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को, ये दोनों साइड जो हैं हमारे पास इक्वल हैं। ये देखें, वही आंसर लेफ्ट हैंड साइड का आया और वही आंसर हमारे पास है राइट हैंड साइड का। तो इसका मतलब ये है कि हम इसको राइट कर सकते हैं कि सो प्रूव्ड क्या हमने प्रूव्ड किया, यानी प्रूव क्या कर दिया हमने, ए माइनस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। इस तरीके से हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट है ये सॉल्व हो जाता है। ठीक है जी, नेक्स्ट अभी हम सॉल्व करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 8 का ही थर्ड वाला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि इसमें हमने सिमेट्रिक प्रूव करना है। तो एक ये वाला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए प्लस ए ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। ठीक है, और सिमेट्रिक होने के लिए ज़रूरी है कि जब हम किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्रूव करना है, या वो अगर सिमेट्रिक तभी होगा जब उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो वो अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आए। ठीक है, यानी ए का ट्रांसपोज लेने से वो ए के इक्वल आए। अब इसका मतलब कि इसको प्रूव करना है हमने सिमेट्रिक ए प्लस ए ट्रांसपोज को। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हम इस सारे का जब ट्रांसपोज लेंगे, ठीक है, तो ये इक्वल किसके होगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज के। ठीक है, यानी इसको दूसरे लफ्जों में अगर मैं और शॉर्ट करके आपको बताऊं बेटा, तो अगर हम कहें ए प्लस ए ट्रांसपोज बी के इक्वल है, तो बी का ट्रांसपोज जो है ये इक्वल किसके होना चाहिए, बी के। ठीक हो गया, यानी इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है, ए प्लस ए ट्रांसपोज। ठीक है, जिसको हमने सिमेट्रिक प्रूव करना है, वहां तक पहले हम पहुंचेंगे। सबसे पहले राइट करेंगे हम ए मैट्रिक्स क्या है, क्योंकि हमें ट्रांसपोज चाहिए तो इसलिए पहले ए राइट करेंगे हम। तो ये ए है हमारे पास 1 2 0 1। ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ जाएगा, ट्रांसपोज का मतलब ये होगा कि ये आ जाएगा 1 2 0 एंड 1 के इक्वल। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे जी, ए प्लस ए ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो ए का आंसर क्या लिखा था हमने, 1 2 0 एंड 1, ये हमारे पास ए है, और प्लस ए ट्रांसपोज क्या है हमारे पास, 1 0 2 एंड 1 जी। नेक्स्ट स्टेप में देखें जी, इसको हम लिख रहे हैं ए प्लस ए ट्रांसपोज, ये इक्वल होगा 1 प्लस 1 किसके इक्वल होगा, 2 के, 2 प्लस 0 2 के इक्वल, 0 प्लस 2 2 के इक्वल, 1 प्लस 1 2 के इक्वल। तो ये आ गया जी हमारे पास बेटा अभी ए प्लस ए ट्रांसपोज। ठीक है, अच्छा मैं मजीद आपको ना यहाँ पे उस तरीके से ही बताता हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए ये वाला कॉन्सेप्ट। हमने ये प्रूव करना है कि ये वाली जो साइड है ना ये सिमेट्रिक है, तो क्यों ना हम इसको सपोज कर लें। यहाँ मैं लिख लेता हूँ लेट ये मैं लेट कर रहा हूँ कि जी ए प्लस ए ट्रांसपोज जो है ये इक्वल है बी के। ठीक है, ताकि आगे कंफ्यूजन और कम हो जाए। अच्छा, ये अगर बी के इक्वल है तो इसका मतलब कि ये वाला जो मैट्रिक्स है ये भी बी के इक्वल आ रहेगा। मैं इसको यहाँ राइट भी कर रहा हूँ, अब देखें बी इज इक्वल टू 2 2 2 एंड 2। ठीक है बेटा जी, ये बी के इक्वल आ गया। अब हमने ये प्रूव करना है कि बी इज सिमेट्रिक। जब हमने प्रूव ये करना है कि बी सिमेट्रिक है तो इसका मतलब ये है कि हम बी का ट्रांसपोज लेंगे
अगर वो बी के इक्वल हुआ देन बी विल बी सिमेट्रिक, अदरवाइज इट विल नॉट बी असिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अब इसका लेंगे हम ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज जो है वो आ जाएगा हमारे पास, जब हम इस मैट्रिक्स की रोज को कॉलम में बदलेंगे तो ये आ जाएगा 2 2 2 एंड 2। ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद देखें ये क्योंकि बी ट्रांसपोज जो है ये इक्वल किसके है, बी के। जैसे देखें ये जब ट्रांसपोज लिया तो ये जो मैट्रिक्स आया राइट साइड पे ये वही है जो कि बी मैट्रिक्स है, तो इसलिए हम राइट कर सकते हैं सो प्रूव्ड बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है जी। अच्छा, अब यहां पे एक और बात मैं क्लियर कर दूं मेरा बेटा कि ये जो B था ये असल में क्या है, A प्लस ए ट्रांसपोज। तो हम यहां पे राइट कर सकते हैं ये B के A प्लस ए ट्रांसपोज इज आ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इस तरीके से जिस भी मैट्रिक्स को हमने सिमेट्रिक प्रूव करना है वो इसी मेथड से होगा जैसे हमने इस वाले पार्ट को, इस वाले क्वेश्चन को प्रूव किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है ये क्लियर हो चुका होगा कि हमने किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक कैसे प्रूव करना है। नेक्स्ट अभी हम सॉल्व करेंगे जी 6th वाला पार्ट जो कि लास्ट पार्ट भी है इस लास्ट क्वेश्चन का। उसमें हमने क्या प्रूव करना है पहले वो समझ लें। उसमें हमने प्रूव करना है कि B माइनस बी ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। अच्छा, स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन को अगर हम देखें तो उसमें ये हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी मैट्रिक्स जैसे A है वो स्क्यू सिमेट्रिक तब होगा जब A का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के इक्वल होगा। ठीक है जी। यानी इसका मतलब कि B माइनस बी ट्रांसपोज को अगर हम A सपोज कर लें, यानी ये सारे का सारा हमारे पास अगर A के इक्वल है तो इस सारे का ट्रांसपोज लेने से ये नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स होगा, यानी उसका नेगेटिव के इक्वल होगा। अगर ये नेगेटिव के इक्वल हुआ तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं कि क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं है। उसके लिए सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, बी का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। यहां पे हम लिखेंगे जी बी मैट्रिक्स क्या है जी हमारे पास 1 1 2 एंड 0, ये है हमारे पास बी मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम इसका फाइंड करेंगे ट्रांसपोज। ठीक है, बी का ट्रांसपोज क्या होगा 1 1 2 एंड 0। ठीक है जी। अच्छा, अब हमें करना है फाइंड बी माइनस बी ट्रांसपोज। तो यहां हम फाइंड करेंगे जी बी माइनस बी ट्रांसपोज। पहले हम बी मैट्रिक्स राइट करेंगे जो कि है 1 1 2 एंड 0, और ये आ रहेगा माइनस बी ट्रांसपोज है जी 1 2 1 0 जी। ये है जी बी माइनस बी ट्रांसपोज। ये इक्वल आ रहेगा हमारे पास 1 माइनस 1 क्या होगा बेटा 0, 1 माइनस 2 ये इक्वल होगा -1 के, 2 माइनस 1 किसके इक्वल होगा 1 के, और 0 माइनस 0 किसके इक्वल होगा 0 माइनस 0 0 के इक्वल होगा। अच्छा जी, ये हमारे पास आ गया जी बी माइनस बी ट्रांसपोज का आंसर। अच्छा, यहाँ पे फिर हम वही काम कर लेते हैं ताकि और आसानी हो जाए हमारे लिए। हम यहाँ लिखेंगे जी लेट या सपोज। ठीक है, लेट बी माइनस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू सी लिख लें, ए लिख लें, या कोई भी कैपिटल अल्फाबेट से आप इसको डिनोट कर सकते हैं या आप सपोज कर सकते हैं। अच्छा, अब इसको हमने सी के इक्वल सपोज किया तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये जो सी मैट्रिक्स है ये इक्वल है जी 0 -1 1 एंड 0 के। ठीक है जी। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज लेंगे सी का। तो सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाया तो ये हो जाएगा 0 एंड -1, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बनाया तो ये हो जाएगा 1 एंड 0। ठीक है जी।
अच्छा, अब हमें ये देखना है कि ये सी का ट्रांसपोज जो है ये क्या नेगेटिव ऑफ सी के इक्वल है। तो नेगेटिव इसमें से कॉमन ले लेना है, नेगेटिव कॉमन लेंगे तो सारे साइंस चेंज हो जाएंगे। ये 0, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 0। अब हमें क्या चेक करना है, क्या देखना है कि क्या ये जो मैट्रिक्स है ये माइनस के अलावा क्या ये सारे का सारा सी के इक्वल है। और अगर हम गौर करें यहाँ ऊपर ये हमारे पास सी है तो ये बिल्कुल ये तो सी के इक्वल ही है। तो हम इसको राइट करेंगे बेटा यहाँ पे सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू -c, यानी ये जो मैट्रिक्स है ये सी को रिप्रेजेंट करता है। हम पहले भी सी को इसी मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट कर रहे थे, ठीक है। तो ये हमारे पास -c के इक्वल आ गया। या दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि c को अगर मैं रिप्लेस करूं यहाँ पे इस वक्त तो ये आ रहेगा हमारे पास b माइनस b ट्रांसपोज, इस सारे का ट्रांसपोज, यानी मैं c को रिप्लेस कर रहा हूं इसकी ओरिजिनल वैल्यू से यहाँ पे, ठीक है। तो ये इक्वल है माइनस इंटू b माइनस b ट्रांसपोज के, ठीक है। तो यही हमने प्रूव करना था जो यहाँ पे प्रूव हो चुका है। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे सो प्रूव्ड। क्या प्रूव किया बेटा भला हमने ये प्रूव किया कि b माइनस b ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। और इस तरह से हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुकी है, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट्स अच्छे तरीके से समझ आ चुके होंगे। फिर भी किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन आपको मेरा बेटा हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटियों तक पहुँचाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों के साथ शेयर करें जिनको ये समझने की ज़रूरत है, जिनको ये हेल्प कर सकती हैं ये वीडियोज़। आपका बहुत शुक्रिया ये वीडियोज़ देखने के लिए और इन वीडियोज़ को शेयर और लाइक करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।